नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। जीजा ने साली को अगवा कर रेता गला, 1900 कैमरे खंगालने के बाद हुआ खौफनाक खुलासा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक 32 वर्षीय महिला को अगवा कर गला रेत कर फेंकने की वारदात का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया है। महिला के सगे जीजा ने ही संपत्ति के लालच में अपने साथियों संग वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस का दावा है कि जीजा ने संपत्ति के लालच में साली की हत्या की साजिश रची थी। साजिशकर्ता समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अपहरण में इस्तेमाल की गई एसयूवी बरामद कर ली गई है। फतेहगंज पारा निवासी 32 वर्षीय नीलम के पास 5 नवंबर की शाम एक परिचित आसमा पहुंची थी। वह एक परिचित की प्लॉट पर पूजा होने की बात कहकर नीलम को लेकर चली गई थी। 6 नवंबर की सुबह मोहनलालगंज इलाके में झाड़ियों में नीलम खून से लथपथ मिली थी, गर्दन रेती हुई थी। डीसीपी पश्चिम राहुल राज ने बताया कि तफ्तीश में सामने आया है कि रामनगर बाराबंकी निवासी नीलम के जीजा संतोष कुमार सैनी ने वारदात की साजिश रची। उसने अपनी हुसैनगंज निवासी दोस्त आसिफ उर्फ अंसारी, उसके भतीजे आसमा व इनोवा मालिक शुभम यादव के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। इन चारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। संतोष ने साजिश में अपने साथियों को शामिल किया। साजिश के तहत करीब 3-4 महीने से लगातार आसमा नीलम के चाय के होटल पर जाती रही, जिससे दोनों की दोस्ती हो गई। जब यकीन हो गया कि नीलम उस पर भरोसा करने लगी, तब वारदात के दिन उसको पूजा करवाने के बहाने वहां से लेकर गई। बुद्धेश्वर चौराहे पर शुभम ने उसको जूस दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। तब संतोष व आसिफ भी वहां पहुंच गए। एसयूवी से उसको मोहनलालगंज इलाके में ले गए और गला रेत कर फेंक दिया। एसयूवी को देर रात तक इधर उधर घुमाते रहे। पूछताछ में आरोपी संतोष ने बताया कि सास ससुर ने 1 मकान व 1 बीघा जमीन नीलम के नाम कर दी थी। कुछ जमीन व 1 मकान और भी है। उसको आशंका थी कि कहीं ये संपत्ति भी नीलम के नाम ना कर दे। सास ससुर नीलम से पति के अलग होने में संतोष को ही जिम्मेदार ठहराते थे, इसलिए वह नीलम व अपने सास ससुर से खुन्नस रखने लगा था। इन वजह से उसने नीलम को रास्ते से हटाने की साजिश रची। जब नीलम को फेंका था तो सभी मान चुके थे कि उसकी सांसें बंद हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीलम की हालत अब बेहतर है, इलाज जारी है। आशिफ, आसमा व शुभम को संतोष ने एक तरह से सुपारी दी थी, लेकिन साथ में वह खुद भी शामिल रहा। पुलिस के मुताबिक संतोष ने अन्य 3 साथियों को वारदात के बदले में 10 लाख रुपए व 1 प्लॉट देने की डील की थी। महिला को अगवा कर गला रेत कर फेंकने के मामले में पुलिस ने करीब 1900 कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज से 10 ग्रे रंग की इनोवा चिन्हित की। इसमें से एक एसयूवी के पीछे बाईं तरफ वाले पहिए का व्हील कवर टूटा दिखा। उसी आधार पर उसको करीब 49 किलोमीटर तक ट्रेस करते रहे। तब पुलिस सीधे उस गैराज में पहुंची जहां पर एसयूवी खड़ी थी। एसयूवी मालिक के पकड़े जाने के बाद वारदात का राजफाश हुआ है। डीसीपी राहुल राज ने बताया कि नीलम को जहां से ले जाया गया था, वहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर पहला सीसीटीवी लगा मिला था। एक तय समय अंतराल में 10 ग्रे कलर की इनोवा चिन्हित की गई जो संदिग्ध थी। उसके नंबर के आधार पर मालिक से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसकी भूमिका नहीं है। स्पष्ट हुआ कि आरोपियों ने इनोवा पर गलत नंबर के प्लेट लगाई थी। तब टूटे हुए व्हील कवर के आधार पर उसको फुटेज के जरिए ट्रेस किया गया था। इसमें 9 टीमें लगाई गई थी। पूछताछ में आरोपी संतोष ने बताया कि उसने दृश्य फिल्म 2 देखी थी। फिल्म में वारदात के बाद जिस तरह से सबूत मिटाते हुए दिखाया गया था, उसी तरह से वह भी करना चाहता था। इसलिए उसने करीब 2 महीने पहले एक राह चलती इनोवा कार का नंबर नोट कर लिया था, फिर उसकी नंबर प्लेट बनवाई। संतोष ने साथी आसिफ से इनोवा का इंतजाम करने को कहा। तब आसिफ ने शुभम से संपर्क किया और उसकी इनोवा पर यह फर्जी नंबर प्लेट लगाई। संतोष ने अपना मोबाइल उन्नाव में स्थित ससुराल में छोड़ दिया था। अन्य तीनों ने मोबाइल बंद कर दिए थे, लेकिन पुलिस ने उनको बेनकाब कर दिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पहले गाड़ी में ही नीलम का संतोष ने गला दबाया। जब उसको झाड़ियों में फेंकने गए तो सांस चलती मिली। इस पर ब्लड से संतोष ने एक बार गला रेता, फिर आसमा ने भी उसके गले पर ब्लेड चलाई। जब लगा कि नीलम मर गई तब सभी वहां से चले गए। गनीमत रही कि सुबह तक नीलम की सांसें चलती रही। वारदात से पहले संतोष ने तीनों को 25,000 रुपए दिए थे। इसमें से 10,000 रुपए आसमा व शुभम को और 5,000 रुपए आशिफ को मिले थे, जिसमें जूस में बेहोश का जो पाउडर इस्तेमाल किया था उसको घटना से 2 दिन पहले संतोष ने खरीद कर शुभम को दिया था। वहीं वारदात का खुलासा करना इसलिए चुनौती भरा था क्योंकि पुलिस को सिर्फ आसमा नाम पता था, ना मोबाइल नंबर था और ना ही पता। क्योंकि एक जगह से कहीं पर जो है हमें क्लू नहीं मिल रहा था। आज ये अभियुक्त जो है गिरफ्तार हुए हैं। इसमें जिस गाड़ी से इस महिला को ले जाया गया था, इनोवा गाड़ी ग्रे कलर की, वो गाड़ी भी मिल गई।
वो गाड़ी बरामद हुई है और उसके साथ 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 4 अभियुक्त में एक अभियुक्त तो उस घायल महिला का बहनोई है जो संतोष सैनी है, और दूसरा अभियुक्त उसी का साथी है मुन्नू उर्फ आसिफ जो कि थाना हुसैनगंज का रहने वाला है, और तीसरा अभियुक्त मुन्नू की एक भांजी है आसिमा, जिसके बारे में अभी वो महिला बता रही थी, घायल महिला, कि आसिमा हमको लेकर गई थी, वो मुन्नू की ही भांजी है और वो मोहनलालगंज मऊ में की रहने वाली है, वो भी गिरफ्तार हुई। और चौथा शुभम यादव जो कि मुन्नू का ही साथी था, क्योंकि मुन्नू जो है ये विक्रम चलाता था और इसके साथ में ही ये भी विक्रम चलाता था जो शुभम यादव है, और जो संतोष सैनी है ये भी आज से काफी साल पहले से मुन्नू के संपर्क में था और ये भी गाड़ी चलाता था। तो कुल मिलाकर के ये सारे ड्राइवरी ही करते थे, गाड़ी चलाते थे, और उसी के दौरान दोनों का आपस में कांटेक्ट हुआ। जो घटना में पूछताछ में बात आई सामने कि घटना क्यों की गई, कैसे हुई, तो घटना का सूत्रधार इसका बहनोई संतोष सैनी है। संतोष सैनी ने बताया कि चूंकि जो पीड़िता इसके ससुर के 2 लड़कियां थी, एक नीलम और दूसरी सुमन के जो है नहीं रहेगी, तो फिर इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है मुझे मिल जाएगी और हम लोगों का भी ससुराल में आना जाना भी हो जाएगा। प्रॉपर्टी के बारे में मैं बता दूं कि इसकी अभी एक प्रॉपर्टी जो कि नीलम को मिलने के बाद बची हुई है, उसमें एक उन्नाव में जमीन है और एक मकान भी बचा हुआ है। तो ये इसके पास था कि ये दोनों चीज हमें मिल सकता है अभी भी, और जो नीलम नहीं रहेगी तो प्रॉपर्टी में किसी न किसी रूप में जो है हासिल कर लूंगा। तो इस तरह से इसने नीलम को मारने की योजना बनाई, और ये जो अभी घटना हुई है इसके पहले भी ये प्रयास कर चुका था, हालांकि उसमें कामयाब नहीं हुआ था। तो इसने मुन्नू को सहारा लिया और मुन्नू से इसने बताया कि बिना किसी महिला को लिए हुए ये घर से नहीं निकलेगी और इसको जो है फिर हम लोग नहीं मार पाएंगे। तो इसलिए मुन्नू ने अपने भांजी को इसमें शामिल किया, और उसके बाद एक गाड़ी की जरूरत पड़ी कि किस गाड़ी ले जाएंगे, तो एक इनोवा गाड़ी इन लोगों ने लिया। इनोवा गाड़ी चूंकि इन्हीं के साथी जो है शुभम यादव के पास थी, ग्रे कलर की पुरानी गाड़ी थी। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि संतोष सैनी ने हैदरगंज चौराहा पर पहले ही योजना चूंकि बनाया था, इसके दिमाग में थी, तो एक इनोवा गाड़ी जा रही थी, उस इनोवा गाड़ी का नंबर इसने नोट कर लिया और नोट करके इसने कहा कि यही गाड़ी का नंबर जो है उस इनोवा गाड़ी पर वो लगाएंगे, जिससे कि वो गाड़ी जो ट्रेस ही ना हो सके, क्योंकि जो ओरिजिनल गाड़ी इनोवा की थी वो गाड़ी जो है वो दूसरी थी। उस गाड़ी को जब हम लोगों ने शुरू में ही हम लोगों ने पकड़ लिया था, उसके मालिक से पूछताछ हुई तो वो इनोवा गाड़ी जो ओरिजिनल थी वो इस घटना में संलिप्त नहीं पाई गई। तो हम लोग फिर ब्लैंक हो गए थे, क्योंकि एक जगह से कहीं पर जो है हमें क्लू नहीं मिल रहा था। आज ये अभियुक्त जो है गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें जिस गाड़ी से इस महिला को ले जाया गया था, इनोवा गाड़ी ग्रे कलर की, वो गाड़ी भी मिल गई, वो गाड़ी बरामद हुई है और उसके साथ 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 4 अभियुक्त में एक अभियुक्त तो उस घायल महिला का बहनोई है जो संतोष सैनी है, और दूसरा अभियुक्त उसी का साथी है मुन्नू उर्फ आसिफ जो कि थाना हुसैनगंज का रहने वाला है, और तीसरा अभियुक्त मुन्नू की एक भांजी है आसिमा, जिसके बारे में अभी वो महिला बता रही थी, घायल महिला, कि आसिमा हमको लेकर गई थी, वो मुन्नू की ही भांजी है और वो मोहनलालगंज मऊ में की रहने वाली है, वो भी गिरफ्तार हुई। और चौथा शुभम यादव जो कि मुन्नू का ही साथी था, क्योंकि मुन्नू जो है ये विक्रम चलाता था और इसके साथ में ही ये भी विक्रम चलाता था जो शुभम यादव है, और जो संतोष सैनी है ये भी आज से काफी साल पहले से मुन्नू के संपर्क में था और ये भी गाड़ी चलाता। तो कुल मिलाकर के ये सारे ड्राइवरी ही करते थे, गाड़ी चलाते थे, और उसी के दौरान दोनों का आपस में कांटेक्ट हुआ। जो घटना में पूछताछ में बात आई सामने कि घटना क्यों की गई, कैसे हुई, तो घटना का सूत्रधार इसका बहनोई संतोष सैनी है। संतोष सैनी ने बताया कि चूंकि उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।